एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज हो रही है सितंबर के अंदर, लेकिन क्यों, क्या सोच रहे हो ऐसा? अरे भाई कितनी छोटी सोच है तुम लोगों की। भाई वो लोग न्यू सीन्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? ताकि तुम्हें बता सके ये बंदा कितना बड़ा अमेरिका का दलाल है। अमेरिका का दलाल, क्या बात, ये बात है। अब तुम लोग ये तो जानते ही हो कि मौत से क्या लेना जिंदगी से। सॉरी यार मैं भटक जाता हूँ, पता नहीं एक्टर जग जाता है अंदर का। एनीवेज तो मैं तुम्हें बताऊंगा, उनसे पहले बताऊंगा जिसको देखकर मार्वल वाले भी बोलेंगे ये तो आई है भैया। नाइस। अब देखो पूरा रायता समेटने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ये टकली दादी याद होगी जो अपने ब्रूस बैनर को, भैया ये रंग बिरंगे पत्थर ठीक है भाई, इन्फिनिटी स्टोन ठीक है, तो उनको दिखाती है कि देख बेटे इनमें से एक भी इधर उधर हो गया ना तो समझ जा इधर से नया रास्ता निकल जाएगा, मतलब नई टाइमलाइन निकल जाएगी। और इधर से ये वाला पत्थर निकल गया तो बेटे तेरी वाली टाइमलाइन भी लग जाएगी। और मतलब कुल मिला के इनको सेफ रखने का है, इनको चोट नहीं पहुंचाने का है। अगर इनको चोट पहुंचाई तो भैया पूरे यूनिवर्स की लंका लग जाएगी, यानी कि पूरे यूनिवर्स की वो भी खुद जाएगी। यानी कि तुम्हें टकली दादी की बातों से ये तो ज्ञान हो ही गया होगा कि भाई इन इन्फिनिटी स्टोन्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए, खुद से भी ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरी यूनिवर्स की लंका लगेगी। लेकिन फिर इनसे मिलो, ये है गेंडा स्वामी, याद है ना? सो थेनोस जब अपने खेत के अंदर बढ़िया एकदम सब्जी वगैरह, हाँ मैं क्या भाई आज तो कुछ तगड़ी सब्जी बनाएंगे, तो उतने में भैया एवेंजर्स टपक पड़ते हैं, बोलते हैं हमारे चमकीले पत्थर कहाँ है, हमको कुछ डांस वांस करना है। फिर क्या था भाई, बंदा बोलता है कि मैंने तो उनको एटम्स में डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना सुनते ही अपना थोर लेके भैया स्ट्रॉन्ग बुद्धि चटका दी बंदे की। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। अब जरा सोच कर देखो यार, टकली दादी ने बोला था कि अगर एक पत्थर इधर उधर हो गया तो जोधपुर का रास्ता खुल जाएगा। अब सोच कर देखो इसने तो पूरे पत्थर चटका दिए भाई, अब क्या अमेरिका का रास्ता खुलेगा? अमेरिका क्या कहता था? अब देखो आगे की बात बताने से पहले मैं तुम्हें टाइम के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई टाइम एक ऐसी रिलेटिविटी की थिंग है जिसको तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते हो, मतलब तुम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो और तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज भाई पास्ट के अंदर की गई छेड़छाड़ वो तुम्हारे प्रेजेंट को इफेक्ट करेगी, प्रेजेंट की फ्यूचर को, और साथ ही के अंदर यही पर नहीं रुकती है चीजें। इनफैक्ट अगर तुम मान लो पास्ट से कोई चीज उठा के लाओगे और उसको जैसी है वैसी की वैसी नहीं रखोगे तो भैया लंका लगेगी। अगर तुम्हें सीधी भाषा में बताओ तो इंगे पिंगे यंग है, ये सीधी भाषा थी। अब आगे का सीन तो मूवी के अंदर भी दिखा रखा है कि सारे के सारे एवेंजर्स पास्ट में गए, उसके बाद में चमकीले पत्थर लाए, थोड़ा चुटकी वगैरह खेला और फिर कैप्टन अमेरिका उन्हें वापस रखने गया। तुमने सोचा कि सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो गया, लेकिन नहीं भाई, मैंने टाइम रिलेटेड अभी दो बातें बताई थी। पहली तो ये कि पास्ट से अगर किसी चीज को लेके आए हो ना तुम, उसको वापस रखना कंपलसरी है। सेकंड वन इज जिस स्टेट में लाए थे, जिस अवस्था में लाए थे, उसको उसी स्टेट में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम वर्तमान में तुम्हारे पास आइस है, ठीक है, जमी हुई सॉलिड स्टेट की, उसको तुम पास्ट के अंदर लेके, पास्ट के अंदर फ्रीजर वगैरह होते नहीं थे, अब भैया तुमको वही आइस वापस रखनी है वर्तमान में, रख दोगे? मेरे को ये बताओ, मैं तुमसे नहीं कैप्टन अमेरिका से बात कर रहा हूँ। मेरे भाई तू ये बता, स्पेस स्टोन जो कि एक क्यूब के अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर पैक था, उसका क्रिस्टल अब टूट चुका है, तू क्या उस स्पेस स्टोन को वापस उस क्रिस्टल के अंदर रख देगा? इनफैक्ट भाई जो वॉरमीर पर नताशा ने सेक्रीफाइस किया था, उससे जो रेड स्टोन आया था, क्या तू उसको वापस रख देगा? नहीं भाई, इस चीजों का कोई जवाब नहीं है। कैप्टन ने तो ऊंचे हाथ कर दिए, बोल देता है भैया हमको ना पता। हम पे तो है नो। यानी कि कुल मिला के बातों का अर्थ यही निकलता है कि भाई कैप्टन अमेरिका ने पूरे के पूरे यूनिवर्स की लंका लगा दी है। और यहाँ तक कि भैया तुम्हें एक चीज पता है, कॉमिक्स के अंदर जब भी यूनिवर्स की लंका लगी है ना, पता है किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है? डॉक्टर वॉन डूम को। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ अब डूम की जो शुरुआत होगी ना, वो पता है कैसे होगी? अपना कैप्टन अमेरिका 1945 के अंदर चला गया है, पैगी के साथ में बढ़िया डांस कर रहा है, इस टाइमलाइन में उसका एक बच्चा भी होगा जो अप्रोक्स 10-12 साल का हो गया होगा। अब सोच के देखो भैया, उसका वो डांस कर रहा है बढ़िया, अब दरवाजे पर ठक ठक होती है, अब कैप्टन जाएगा, खोलेगा, who's there? Surprise, surprise, motherfucker, the king is back! And his name is John Cena! अब अगर तुम सोच रहे हो कि लोकी भी तो आ सकता है दरवाजे पर, भाई कैसे, क्यों मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्यों आएगा भाई? मेरे को ये बताओ, कैप्टन अमेरिका और लोकी के सीन्स ही कितने हैं? आज तक उन्होंने बात कितने की है? एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे पर कर्ज ही कितना चढ़ाया है? मेरे को तो ये बताओ। इनफैक्ट अपना लोकी तो अभी जाके अच्छा बना है भाई, पहले के टाइम पे तुम्हें पता है क्या क्या कांड कर रखे, तभी तो हल्क से पिटाई, हल्क के साथ ज्यादा स्क्रीन टाइम है बंदे का यार। अब सोच के देखो, लोकी बहुत कम चांस है। मेरे को लगता है भाई डॉक्टर वॉन डूम ही आएगा एकदम मतलब समझ जाओ भाई कुछ खेला होने वाला है कैप्टन के साथ में, क्योंकि भाई इसका एक हिंट भी मिलता है। अब वो हिंट अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो फैंटास्टिक 4 की जो मूवी आई थी, उसके एंडिंग के सीक्वेंस के अंदर वॉन का थोड़ा सा लुक दिखाया था। और तुम्हें पता है ये वाली जो अर्थ है वो 828 करके कोई अर्थ है, वहीं पर तो है कैप्टन अमेरिका। वहीं पर है भैया, वहीं पे पेगी के साथ डांस कर रहा है। अब वो पूछने आया है फैंटास्टिक 4 से कि वो कहाँ पे है स्टीव रोजर्स, मेरे को बता दो। तो बस सोच लो भाई, लंका लगेगी।
इनफैक्ट इस अमेरिका के दलाल की टाइमलाइन खराब करने के अभी भी चांसेस लग रहे हैं मुझे भाई। वो कैसे बताता हूँ, सोच के देखो, जो बक्की है यानी कि विंटर सोल्जर, वो इस टाइमलाइन तक अभी नहीं बना है, वो विंटर सोल्जर नहीं बना है। अब सोच के देखो, कैप्टन अमेरिका को पता है कि भाई ये विंटर सोल्जर बनेगा, वो रोक ले पहले। अब भाई रोक लिया तो क्या हो गया? क्या नहीं हो गया भाई, जो फ्यूचर के अंदर होने वाली चीजें वो सारी बिगड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो आयरन मैन है उसके मॉम डैड को उसने ही तो किल किया था विंटर सोल्जर ने, अब वो किल नहीं होंगे, और वो जब नहीं मरेंगे तो क्या अपना आयरन मैन बन पाएगा? अब यानी कि कहा जाए तो भैया अपने अमेरिका के दलाल ने तो भला ही सोच के किया है, लेकिन भाई बुरा कर दिया। सच बता रहा हूँ, आयरन मैन बनेगा ही नहीं। मतलब ना जाने कितनी थ्योरीज है, ना जाने कितने लूज थ्रेड्स है, मतलब लाइक पूरा एकदम रायता फैल रखा है यार। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए तो भाई इस बंदे ने पता नहीं क्या रायता फैलाया यार सुपर हीरो होके। और मेरे को लग रहा है भाई ये डॉक्टर डूम के साथ मिलके काम करेगा। तो यार आई होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब अब तो कर देना भाई, इतनी मेहनत लगती है देखो, गर्मी के अंदर बना रहा हूँ कैसे जैसे, तो कर देना। बाकी बैकग्राउंड नॉइस आए तो उसको इग्नोर करो। बाकी या टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सुबह टल्ला पल्ला जो भी है भाई कर दो भाई। New mask, same